अगर आपको रिलायंस का स्टॉक 2000 रुपीज़ में मिल रहा है और आपको लगता है कि थोड़े टाइम में इसका प्राइस 2500 रुपीज़ हो जाएगा और आपको चॉइस मिलती है कि आप 100 रुपीज़ देकर फ्यूचर में चाहे तो इस स्टॉक को 2000 रुपीज़ में खरीद सकते हो। प्योर प्रॉफिट यही है ऑप्शंस। मार्केट में लोग दो तरह के ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स। दोनों के अपने अपने रूल्स हैं और समझ। इस वीडियो में हम इन दोनों को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप समझ सके ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ऑप्शन होता क्या है? ऑप्शन एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको एक फिक्स्ड प्राइस पे एसेट को फ्यूचर में खरीदने या बेचने का हक देता है अगर आपकी मर्जी हो तो। ऑप्शन दो तरीके के होते हैं। पहला है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको एक फिक्स प्राइस पे फ्यूचर में एसेट खरीदने का राइट देता है। मतलब अगर फ्यूचर में आपके स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया तो आप आज के भाव पे अपने स्टॉक को खरीद सकते हो। दूसरा है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन आपको एक फिक्स प्राइस पे फ्यूचर में आपका एसेट बेचने का राइट देता है। मतलब अगर फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया तो भी आप इसे आज के हायर प्राइस पे बेच सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपको राइट देंगे खरीदने या बेचने के। ये आपके ऊपर है कि आपने ये राइट यूज़ करने हैं कि नहीं। तो अब हम ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले आपको समझना होगा कि कॉल ऑप्शन बाइंग बुलिश होती है, कॉल ऑप्शन सेलिंग बेयरिश होती है। पुट ऑप्शन बाइंग बेयरिश होती है और पुट ऑप्शन सेलिंग बुलिश होती है। तो हम ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास पैसे हैं और आपके दोस्त के पास ज़मीन जो आज 50 लाख की है। आप अपने दोस्त को 5 लाख रुपए देते हो जो हम ऑप्शन प्रीमियम कहेंगे, ताकि आप 6 महीने बाद डिसाइड कर सकें कि वो ज़मीन 50 लाख में खरीदनी है या नहीं। अगर ज़मीन की वैल्यू बढ़कर 1 करोड़ हो जाती है और आप अपना राइट यूज़ कर लेते हो तो आपका प्रॉफिट होगा 1 करोड़ माइनस 50 लाख माइनस 5 लाख जो कि प्रीमियम का था इज इक्वल टू 45 लाख। अगर वैल्यू ज़मीन की 30 लाख रह जाती है तो आप अपना राइट यूज़ नहीं करोगे तो आपका लॉस सिर्फ 5 लाख प्रीमियम का होगा। इस एग्जाम्पल में आप ऑप्शन बायर थे और आपका दोस्त ऑप्शन सेलर। जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आप बायर को ये हक देते हैं, इसके लिए आपको प्रीमियम मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस का 2500 का कॉल ऑप्शन बेचते हैं और 50 रुपये प्रीमियम लेते हैं। अगर रिलायंस 2400 तक गिर जाता है तो ऑप्शन बायर अपनी जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो आपका प्रॉफिट हुआ 50 रुपये। अगर प्राइस बढ़कर 4700 हो गया तो आपको बायर को 200 रुपीज़ का लॉस देना पड़ेगा। तो आपका ओवरऑल लॉस होगा 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 150, क्योंकि आपको 50 रुपये प्रीमियम तो मिल ही जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन की वो असली वैल्यू होती है जो ऑप्शन के अंदर होती है। अगर आप ऑप्शन को आज एक्सरसाइज करते हैं। कॉल ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू होती है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू होती है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। अगर ये कैलकुलेशन नेगेटिव आई तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी। बायर्स के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है प्रॉफिट अमाउंट अगर वो ऑप्शन का राइट एक्सरसाइज करते हैं। सेलर्स के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू उस अमाउंट को बताता है जो बायर्स एक्सरसाइज करने पे सेलर को देना पड़ सकता है। अब हम कुछ रियल पे ऑफ टेबल देखेंगे जिससे आपको अलग अलग स्पॉट प्राइस पे ऑप्शन बायर्स और सेलर्स का प्रॉफिट या लॉस समझ आएगा। ये टेबल्स आपको क्लियरली दिखाएंगे कि स्पॉट प्राइस के हिसाब से ऑप्शन बायर का प्रॉफिट या लॉस और ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट और लॉस कितना होता है। आप ये वीडियो पॉज करके ध्यान से समझ सकते हैं। इन टेबल से आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट सिर्फ एक कंडीशन में हुआ, जब प्राइस ऊपर गया। बट कॉल ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट दो तरीके से हुआ। पहला जब प्राइस नीचे गया, दूसरा जब प्राइस वहीं पर रहा। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों अलग तरीके हैं मार्केट में ट्रेड करने के। हर ट्रेडर अपने रिस्क और समझ के हिसाब से इनका इस्तेमाल करता है। तो ये है समरी बाइंग वर्सेस सेलिंग की। सबसे पहले पैसों की बात करें तो बायर्स को ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है और वहीं प्रीमियम सेलर के पॉकेट में चला जाता है। दूसरा, बायर के पास एक राइट होता है, मतलब उसकी चॉइस होती है कि वो ऑप्शन एक्सेस करे या ना करे, लेकिन सेलर के पास कोई चॉइस नहीं होती। बायर ने बोला तो सेलर को करना ही पड़ेगा, यानी सेलर पे ऑब्लिगेशन है। तीसरा, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, बायर्स का मैक्सिमम लॉस फिक्स होता है सिर्फ प्रीमियम तक और सेलर का लॉस थियोरेटिकली अनलिमिटेड होता है, इसीलिए ब्रोकर्स सेलर से ज़्यादा मार्जिन रखते हैं। चौथा, प्रॉफिट। बायर्स का प्रॉफिट थियोरेटिकली अनलिमिटेड होता है अगर स्टॉक ऊपर या नीचे चला जाए तो, लेकिन सेलर का प्रॉफिट उतना ही है जितना प्रीमियम वो लेगा। दिखने में ऑप्शन बाइंग एक्साइटिंग लग रही होगी, बट सेबी के हिसाब से 91% ऑफ ऑप्शन बायर्स आर इन लॉस। ब्रोकर सेलर से मार्जिन ज़्यादा रखते हैं क्योंकि थियोरेटिकली उनका रिस्क लिमिटेड है और बायर्स का मैक्सिमम लॉस प्रीमियम ही होता है। तो हर ट्रेडर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करे। तो इस वीडियो में आज हमने ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बेसिक कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग वैल्यू और रियल पे ऑफ कैलकुलेशन समझे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी तो कमेंट करें। मैं और भी ऑप्शंस रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।